मुझे चांद चाहिए, शक्ति और एंथनी। ये कवर चित्र है दोस्तों। कवर पर काला कौआ बैठा, काँव काँव करता रहता। क्यों करता है काँव काँव? नहीं करना चाहिए। कौए को काँव काँव नहीं करना चाहिए, क्योंकि कवर पर बैठा कौआ जब भी काँव काँव करता है तो कवर फाड़ कर एंथनी बाहर आ जाता है। और अमावस की इस काली रात अगर एंथनी कवर से बाहर आ गया तो मुझे बहुत महंगा पड़ेगा, और मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाऊँगा, क्योंकि अमावस की काली रातों में प्रकाश में चंदा मामा नज़र आते हैं, और जब आकाश पर चंदा मामा नज़र नहीं आएंगे तो भला उसका भांजा क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। दूसरे ही क्षण चांद को बुलाने की गुहार लगा उठा वह, चंदा मामा आना, मामी तुम्हें बुलाती, मम्मी तुम्हें बुलाती, तुम्हारे लिए रोज लड्डू पेड़े बनाती। चंदा मामा तू आजा, लड्डू पेड़े खा जा। कब्रिस्तान की कब्रों को रोनता वह मौजूद सन्नाटे में अपनी आवाज़ के हथौड़ों को तोड़ता अंधेरी में गुम हो गया वह भांजा। चांद के प्रति दीवानगेपन ने जिस चांद के गुरुत्वाकर्षण की विचित्र शक्ति प्रदान कर दी थी, चांद से मिलनी अनोखी शक्ति की मदद से भांजा ने अपने आप को जुर्म की काली दुनिया में उतार दिया। और भांजा के उसकी शुरुआत रूपनगर के मुर्दा पार्किंग के धंधे से। रूपनगर के हर कब्रिस्तान में मुर्दा दफनाने की मोटी फीस लेनी शुरू कर दी भांजे ने, मुर्गा पार्किंग। लेकिन भांजा का यह धंधा ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। एंथनी ने उसके धंधे चलने नहीं दिया। एंथनी ने भांजे के उस धंधे पर उसके साथ कब्र में जिंदा दफन कर दिया। नहीं, लेकिन अब कब्र में अंधेरा में मुकद्दर में मौत का अंधेरा ना लिखा सका, क्योंकि जिस समय एंथनी ने उसे कब्र में दफन किया था उस समय एक पतला सा पाइप का टुकड़ा कब्र से बाहर निकल रखा था। उस कब्र से निकलने उस पाइप के टुकड़े ने भांजे के जीने के लिए सांस भी दी, और चंद्रमा की किरणें की वह शक्ति भी, जिसके बल पर वह कब्र को फाड़ कर बाहर आ गया। जमीन और मुर्दा पार्किंग, 2 गज जमीन। और उस कब्र को फटने में और इस कब्र के फटने में ज़मीन आसमान का अंतर था, क्योंकि यह कब्र तभी फटती है जब प्रिंस नामक वह कौआ करकसाता है, जिसका करकसाने का मतलब होता है कहीं किसी पर जुर्म हो रहा है, कहीं कोई मुसीबत में है, कहीं इंसानियत सिसक रही है, कहीं हैवानियत ठहाके लगा रही है। हाँ, ओह, इसे बचाने किसका हाथ बीच में आ गया? किसी का भी हाथ हो काट डाल इसे। काट डाला, कचा, अच्छा किया। अब इस हाथ से तुम्हारी सांसें की डोर काटने में कोई परेशानी नहीं होगी और कोई रहम नहीं आएगा। भाग। एंथनी आ गया। ऐसे ही किसी के मौके के लिए अपने उस हाई स्पीड बाइक के साथ था, और हम इस पर सवार हैं और कोई हमें पकड़ ना पाए सकता। वाह, इस मुर्दे से तू कैसे जैसे शैतान की आत्माएं ही बच भाग सकती हैं, शरीर तो यहीं रह जाते हैं मुर्दा बनकर, हैवानियत के ठाकी और मौत की आखिरी चीख में बदलने के बाद। एक क्षण भी वहाँ नहीं रुका एंथनी, और उसके मुर्दा शरीर वापस अपनी कब्र में
सकता था। कैसे पूर्व उसकी नज़र में आती लाली लाली उसे बताने जा रही थी और उससे समाई आत्मा बेहोश पड़े उसके नाती किंग के शरीर में समा जाना चाहिए। लेकिन एंथनी के वापस लौट जाना का रात के अंधेरे में कार के छट जाने का यह मतलब नहीं कि उस अंधकार के साथ साथ अपराध का अंधकार भी छट गया। अपराध का अंधेरा तो दिन के उजाले में भी कायम रहता है। ये क्या बकवास है। हम भी इसे बकवास समझ रहे हैं डीएसपी साहब, लेकिन जो सच्चाई है हमारी आंखें के सामने है उसे कैसे झुठलाई। आप भी यहाँ आकर सच्चाई देख सकते हैं। ओके, मैं आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। और एक झटके में अपनी कुर्सी से उठा डीएसपी इतिहास और दलबल के साथ रोड पर था। इतनी बड़ी तैयारी के साथ हम कहाँ जा रहे हैं सर? इस शहर में सबसे बड़े सेठ मरहूम वलीम अकरम के यहाँ। क्या वहाँ कोई बहुत बड़ा डाका पड़ गया है सर? नहीं, डाका पड़ने वाला है, क्योंकि 3 दिन पहले जो सेठ वसीम अकरम मर गया वो लौट आया है जिंदा होकर। जिंदा होकर कैसे? अब हम कैसे बताएं? कैसे बताना तो तुम्हें पड़ेगा मिस्टर बहरूपिया, क्योंकि लगभग आधा शहर यह बात गवाह है कि सेठ वलीम अकरम 3 दिन पहले हार्ट फेलियर की वजह से मौत हो गई थी और इस हवेली में उसकी अंतिम यात्रा निकली थी और पूरे रस्म और रिवाज के साथ कब्रिस्तान में दफनाया गया था। लेकिन तुम्हें हर कैसे और क्यों का जवाब देना होगा। हम बहरूपिये नहीं हैं डीएसपी साहब, हम सेठ वलीम अकरम हैं और हम आज ही जिंदा कैसे हुए या अल्लाह की मर्जी के सिवा कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह की मर्जी थी तो हमारा इंतकाल हो गया था और यह अल्लाह की ही मर्जी है जो हमारा दोबारा जिंदा हो गए। यह अल्लाह की नहीं तुम्हारे शैतानी दिमाग की कारनामा है। तुम बहरूपिये हो, सेठ वलीम अकरम की सारी दौलत हड़पना चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अभी कुछ घंटे पहले तुम्हारा सारी कतई खुल जाएंगी और इंस्पेक्टर फिंगरप्रिंट और राइटिंग एक्सपर्ट के साथ वहाँ डिटेक्टिव फाइंडर के साथ लाई डिकेट एक्सपर्ट्स को यहाँ तुरंत ही बुलाओ। कुछ ही घंटों बाद वहाँ वापस आए तो वह बहरूपिया हथकड़ियों में जकड़ा हुआ हमारे साथ तो होना चाहिए। ओके सर। लेकिन कुछ ही घंटों में के बाद आने का महावतों के साथ अपना सा मुँह लेकर वापस लौटा डीएसपी इतिहास। क्या हम उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते? नहीं। आवाज़ पहचानने वाले वॉइस रिकॉर्ड डिवाइस, उसकी आवाज़ 100% आवाज़ एक्सीडेंट फाइंडर ने उसे पिछले कई सालों से व्यक्ति की रिपोर्ट में कोई अंतर नहीं पाया और लाई डिटेक्टिव उसकी एक एक बात को झूठ साबित नहीं कर पाया। और उसकी हाथों के पैरों की उंगली के सैकड़ों निशान और उसकी लिखाई हजारों नमूने लेने के बाद भी फिंगरप्रिंट्स और राइटिंग एक्सपर्ट रत्ती भर भी फर्क नहीं ढूंढ पाई। इन सब बातों पर यह साबित होता है इंस्पेक्टर की वह कोई बहरूपिया नहीं, खुद सेठ अकरम है। लेकिन सर वह तो मर गया था। सवाल यह है कि वह जिंदा कैसे हुआ? अल्लाह की मर्जी से। अल्लाह, जीसस गॉड। उफ आह। सारी दुनिया यह समझती आ रही है कि जो लोग जिंदा हुए हैं उन्हें अल्लाह या गॉड जीसस की मर्जी है, लेकिन शहर के बड़े बड़े सेठों और पैसे वालों का जिंदा हो जाना भांजा की मर्जी से हो रहा था, क्योंकि भांजा न पहुंचने पर अवैध तांत्रिक की मदद से शव साधना की और कब्र में सोए मुर्दों को जिंदा किया। शव साधना से जिंदा हुए मुर्दे मेरे इशारों पर बैंकों में के लाखों में अपनी धन दौलत निकाल कर मेरे पास ला रहे हैं।
और इस तरह दौलत इकट्ठा करने का काम मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है, क्योंकि मुर्दे पार्किंग में अपना मनपसंद काम तो मैं फ़िलहाल नहीं कर सकता। मगर मैंने ऐसा किया कि एंथनी आएगा, और अगर एंथनी आया तो मुझे बहुत मारेगा, और अगर एंथनी ने मुझे मारेगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अमावस्या अभी ख़त्म नहीं हुई है, चंदा मामा अभी निकले नहीं हैं। इसलिए मुझे चंदा मामा के निकलने का इंतज़ार करना होगा, और तब तक यही काम करते रहना होगा। भांजे जी, बास को मुर्दा जिंदा हो गया। वाह, अब तो तुम्हें माला माल कर देगा, क्योंकि इसके बारे में मैंने पता लग किया है कि इसने अपने लाकर में करोड़ों की दौलत जमा कर रखी है। अभी अभी आ जा, उस सारी दौलत को अभी मेरे पास लेके आ जो रखी है, और इंडिया वाल्ट कंपनी के लाकर में। आई एम बास्को और बॉस ट्रांजैक्शन कंप्रेशन मेरे सिग्नेचर की कंप्यूटर वेरिफिकेशन कर रहा है। कंप्यूटराइज्ड सिक्योरिटी सिस्टम मेरी आईडी को पहचान कर एक्सेप्ट कर दिया। क्या आप मेरे लॉकर की चाबी नहीं देने से इनकार करेंगे? मैं माना सब कुछ ठीक है बॉस को, लेकिन फिर भी मैं आपको लॉकर की चाबी नहीं दे सकता, क्योंकि बुरा मत मानिए, मैंने सुना है कि आप मर गए। वाट नॉनसेंस, मैं तुम्हारे सामने ज़िंदा खड़ा हूँ। तुम्हारी कंपनी के सभी कंप्यूटर तुम्हारे मेरे ज़िंदा होने के सबूत दे रहे हैं, फिर भी मैं और तुम कह रहे हो कि आई एम सॉरी सर। अब क्या कीजिए, सुबह आ जाइए समय, यहाँ सभी अधिकारी आ जाएंगे, फिर जो फैसला करेंगे वैसा ही किया जाएगा। फैसला तो अभी होगा, लाकर अभी खुलेंगे। चाबियाँ दे दूँ या ना दे दूँ? और वाल्ट मैनेजर फटी आंखों के सामने मोटी सी लोहे की चादर को कागज़ की तरह फटी। यह आतंक से चीखता हुआ वाल्ट के सामने आ खड़ा हुआ। नहीं नहीं, आप कोई न लाकर में रखी एक भी चीज़ नहीं ले जाने दूंगा। ले जाने तो तू देगा, लेकिन इसके लिए तू पहले तेरी जान लेनी होगी। जान लेने का ठेका अगर तुम जैसे शैतानों के हाथ में होता तो हर जगह मौत का नंगा नाच होता। इतिहास में तुझे पता चला है कि आजकल शहर में मेरे मरे हुए आदमी जिंदा होने लगे, अनोखी घटनाएं घट रही हैं। ऐसा उन्हीं लोगों के साथ हो रहा है जो धनवान और जिंदा हुए हैं। किसी धनकुबेर की तलाश में मैं आज भटक रहा था, और मेरी यह तलाश पूरी हुई। अब तो शायद पता लगा सकता हूँ कि धनकुबेरों को जिंदा होने का यह क्या रहस्य है। ओह, हट जा मेरे रास्ते से, नहीं तो बोटियाँ नोच डालूंगा तेरी। ओह, इसकी उंगलियाँ तो दहती सलासों की भांति मेरे शरीर में घुस गई, जिसकी मदद से इसके शरीर मेरी बोटियों को नोचना शुरू कर दिया है। इसके हाथ से बचना होगा, और इसे ऐसे जमीन पर पटकना होगा कि याद मरा हो जाए। ओह, यह क्या, मैंने इसे इतनी तेज़ी से पलटा, पर इसको दर्द का जरा भी एहसास नहीं हुआ। इसके बारों में तो हाथी जैसी ताकत है, और इसके शरीर में चीते जैसी फुर्ती है। ये क्या है? ओह, मुझे अपनी ठंडी आग का इसे जलाना होगा। अब पलक झपकते ही तड़प उठेगा। ओह, मेरी ठंडी आग भी, इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये कैसा इंसान है ये? एक मिनट, मेरे वारों को इस पर कोई असर नहीं हो रहा। मेरी ठंडी आग इसे झुलसा नहीं पा रही। इसका मतलब यह कोई जिंदा इंसान नहीं, बल्कि मुर्दा जिंदा हुई लाश है। अगर ऐसी लाश इसे किसी ने अपनी शैतानी शक्तियों से उल्लू सीधा करने के लिए जिंदा किया है, मुझे उसका पता करना है। वह कौन है?
सोचते रहना एंथनी भारी पड़ा। जिंदा हुए उस लाश में बुरी तरह जकड़ लिया उसे, और यह लाकर तेरे लिए यही जंग है। आह, अब तू इसे कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब मैं यहाँ जो चाहे करूँ और यहाँ से जो चाहे ले जाऊँ। वास्को जल्दी ही भांजा के सामने था। वाह वास्को, बहुत अच्छा काम किया तूने, लेकिन तू इतना इस काम के बाद तेरा काम खत्म। तू वापस कर, अब मैं सुला दूँ अदेड़ बाबा। वास्को ने एक बार फिर से मौत की नींद सुलाने के बाद वास्को द्वारा लाई गई दौलत तक तरफ पलटा भांजा। जवाब नहीं वास्को का। पट्टा अपनी दौलत के साथ साथ लाखों में दूसरे लाखों में रखी दौलत भी ले आया। इस दौलत के साथ लाश एक चीज और लेकर आया भांजा। देख एंथनी, सही पहचाना। हालांकि तेरी जिंदा की हुई उस लाश ने मुझे एक लाकर में बंद कर दिया था, जो सोचा रहा था कि मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। लेकिन उसे क्या मालूम था कि लाकर के की होल में टेलीस्कोप होकर वहां से निकलना मुश्किल नहीं था। लेकिन लाकर के टेलीस्कोप होकर बाहर निकलने के बाद मैंने लाश को भ्रम बना रहने दिया कि मैं तुझ तक पहुंच सकूं। देख पहुंच गया, लेकिन मैं देखकर हैरान हूं कि तू अभी जिंदा है भांजा, और इसलिए हुआ होगा क्योंकि पहले मैंने तुझे कभी कोई कमी छोड़ दी होगी। लेकिन इस बात का ख्याल रखूंगा अब की बार कोई कमी ना छूटे। इस बार भांजा तुझे कब्र में पहुंचाएगा एंथनी की। जो कब्र ऐसी होगी जिसे फाड़कर तू कभी बाहर नहीं आ पाएगा। और उछल कूद करता अच्छी कर लेता है भांजा, लेकिन कल आसमान पर चांद का कहीं नामो निशान नहीं। तेरी यह उछल कूद छोड़ और उछल कूद और कब्र में दफन होने के लिए तैयार हो जा। अचानक उस लड़ाई में ओदड़ भी कूद पड़े। तू भांजे को कब्र में पहुंचाने का ख्याल छोड़ दे। कब्र में से निकले मुर्दे और खुद तैयारी कर इन कब्र बिज्जुओं को भोजन बनने के लिए, जो कब्र में मौजूद मुर्दाओं को बड़े शौक से खाते हैं। और तू भी एक मुर्दा है। ओह, एंथनी के रूप में था। भूखे कब्र बिज्जू अपने भोजन पर पागलों की तरह झपटे, लेकिन उन भूखे प्राणियों को क्या मालूम था कि एंथनी मुर्दा जरूर था, लेकिन जिंदा मुर्दा था। और ऐसे जिंदा मुर्दा का मांस खाने का मतलब लोहे के चने चबाना। ओह, और पर अपनी भूख मिटाने के लिए आज कब्र में बिज्जू लोहे के चने चबाने के लिए भी तैयार थे। ओह, इतनी तेजी से मैं इन्हें दूर फेंकता हूँ, उतनी तेजी से वापस मुझ पर झपट रहे हैं। इन भूखे कब्र बिज्जुओं को अपने से बचाने का एक तरीका है, और वह है ठंडी आग का इस्तेमाल करना। और ठंडी आग इन्हें तड़पा रहेगी। और अगर ये आग से डरकर भागे हैं तो अब मेरे पास समय है कि मैं एक बार फिर भांजा को, उसके साथी को, ओदड़ बाबा को देखूं। अरे, यहाँ तो कोई नहीं है। वे दोनों तो यहाँ थे। कब्रिस्तान से दूर फैला घोर सन्नाटा बता रहा था कि मामा और उसका अदेड़ वहाँ नहीं थे। वो चंदा मामा नहीं आए, एंथनी आ गया। और एंथनी ने बहुत मारा। चंदा मामा निकल, मुझे एंथनी से बदला लेना है। एंथनी से बदला लेना है। यह काम तो तुम मेरे सब साधना के बल पर भी कर सकते हो। एंथनी से बदला लेने के लिए तुम्हें अपने चंदा मामा से निकलने का इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह कैसे?
एंथनी के सगे वालों को जानते हो? हाँ, लेकिन इससे क्या होगा? देखते हैं क्या होता है। क्या देख देखते रहो क्या क्या होता है होगा। एंथनी के सगे वाले मारिया, एंथनी की बेटी, किंग की माँ। कौन है भाई? आ रही हूँ, खट 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 खट। मारिया ने दरवाज़ा खोला और इसी के साथ मानो आश्चर्य का दौरा पड़ गया। स्तंभ हक्की बक्की सी रह गई वह, क्योंकि सामने खड़ा था एंथनी, मेरा मतलब पापा। लेकिन पापा, आप इस समय दिन में? मुझे मुर्दा एंथनी नहीं, जो रात के अंधेरे में फिर मुंह छिपाऊं। मैं जिंदा एंथनी हूँ, इसलिए दिन में आया हूँ, और तेरे इस तुझे को ख़त्म करने। पापा, ये क्या क्या कर रहे हैं आप? वही जिसे करने के लिए मुझे हुक्म मिला है, और तुम दोनों की जान लेकर मैं इस हुक्म को पूरा करूंगा। आह अधेड़, तुम्हारा जवाब नहीं। एंथनी की लाश को कब्र से निकाल कर तूने उसे अपने शौक साधना से जिंदा भी किया और अपने गुलाम भी बना लिया, और उस गुलाम को बनाकर उसे एंथनी के इस बेटी के पास इसलिए लाया हूँ कि ताकि यह खुद अपने हाथों से अपनी बेटी और नाती को मारे, ठीक वैसे जैसे तुम्हें मारा था। कमाल की सोच है तुम्हारी उधड़, और इस सोच के बल पर तुमने मेरा दिल जीत लिया, इसलिए तुम पूरी लूट की दौलत का आधा हिस्सा दूंगा। वाह, कितना मज़ा आ रहा है। भांजे को मज़ा आ रहा था, और मारिया किंग की जान पर बनी थी। मम्मी, पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए किंग की गर्दन, सांस घुट जाएगी इसकी गर्दन सांस घोटने के लिए ही तो मैंने इसकी गर्दन पकड़ी है। लेकिन अगर आप वैसीपन पर सवार है तो ठीक है, मैं भी अपने बच्चे की रक्षा करनी होगी। मारिया ने वहाँ पड़ी कुर्सी उठा ली और फिर तड़ाक, लेकिन लगता है तू मुझे मारना चाहती है मेरे हाथों। और एंथनी के प्रचंड वार से मारिया की कंठ से चीख निकल पड़ी, जिससे वातावरण के साथ साथ किसी के कलेजे में को भी तड़पा डाला था। शक्ति का वह थी नारी, और किसी नारी की चीख पर कांपने वाला कलेजा था शक्ति का। निर्भर हो जाओ, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। जो कुछ होगा इस अन्याचारी को होगा, जिसने अपनी ताकत के घमंड पर एक नारी का समस्त सम्मान और उसके शरीर छिन भिन करने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से तो ये एंथनी मुर्दा है जिसके बारे में सुना था। इंसाफ और इंसानियत के लिए अपनी जान लड़ा देता है, पर अपना मुर्दा जिस्म भी तो आज ऐसा क्यों कर रहा है? अत्याचारी क्यों हो गया ये? और क्यों हमेशा ये रात को सक्रिय होता है फिर याद दिन में? कैसे इसे अब मुझ पर विवार करने शुरू कर दिए हैं? आखिर एंथनी को हुआ क्या है? इसको रोकना होगा। जिस तरह यह मुझ पर वार कर रहा है उसे लगता है यह आसानी से रुकेगा नहीं, इसलिए इसको रोकने के लिए मुझे इसके वारों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा अपने वारों से। लेकिन अपना वार करते हुए मुझे इस बात का ख्याल रखना होगा कि मेरा वार इसे पिघला ना दे, इसके टुकड़े ना कर दे। अफसोस है मुझे इसे ठंडी आग मुझ पर छोड़ दी। ओह, इसकी यह आग मुझे बुरी तरह तड़पा कर मुझे इस बात के लिए प्रेरित कर रही है कि मैं अपने बचाव में इस पर ऐसा वार करूं जो इसे तड़पा डाले। नहीं, मुझे इस पर ऐसा वार नहीं करना। मुझे अभ्यास हो रहा है कि एंथनी के शरीर में शैतानी शक्ति की जकड़ रखा है, इसलिए मुझे ऐसा कुछ नहीं करना जिससे एंथनी की शरीर और उस शैतानी शक्तियों को प्रभाव हट जाए और इसके शरीर पर कोई नुकसान भी न पहुँचे। और इसके लिए मुझे एंथनी को अपने साथ उड़ा कर ले जाना होगा उस कब्रिस्तान की तरफ जहाँ एंथनी की कब्र है, जहाँ उसका शरीर दफन है। एंथनी को अपने वश में करने के लिए किसी शैतानी शक्ति ने ज़रूर उस कब्रिस्तान में कुछ छेड़खानी की है।
और मेरा सोचना सही निकला। कब्र की हालत और एक तरफ पड़ा यह ताबूत बता रहा है कि एंथनी के मुर्दा खुद नहीं जागा, बल्कि उसे किसी शैतानी शक्ति द्वारा जगाया गया है। और इसलिए एंथनी के मुर्दा को शांत करने के लिए मुझे एक उपाय करना होगा। इसे मैं इसे ताबूत में बंद करके इसे की कब्र में डालूं और ढेरों मट्टी डालकर इसे फिर से दफन कर दूं। बेवक्त जागे एक मुर्दे शक्ति ने फिर से सुला दिया, लेकिन यह बात उसे नहीं मालूम थी कि जिन्होंने इसे मुर्दे को बेजान बनाया था, बेवक्त जगाया था, शक्ति एंथनी को कहाँ ले गई और इसका पता लगाओ डेढ़। यह पता लगाना मुश्किल है। तुम शक्ति को जानते हो? वह एंथनी को लेकर इस समय दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती है, क्योंकि वह प्रकाश गति से सफ़र कर सकती है। ओह, यानी चंदा मामा बिना एंथनी के बदला लेने का जो मौका था हाथ में आया था, वह शक्ति के बीच में आ जाने से निकल गया। हाँ, सच बात तो यही है। ओह, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर ये एकाक लाली कैसे नजर आ रही? तुम्हारी आंखें हीरे की भांति की चमकने लगी। तुम्हें चांद चाहिए था ना भांजा? हाँ, लेकिन अमावस में इस दिनों मुझे मेरा चंदा मामा कैसे मिलेगा? ऐसे में मुझे मेरा चंदा मामा कौन ला कर देगा? अद्भुत शक्ति की मालकिन और प्रकाश की गति से गमन करने वाली शक्ति मुझे चंदा ला कर देगी? क्यों और कैसे? सब पता चल जाएगा। शक्ति आएगी तब कोई नारी पुकारेगी, बचाओ, निर्भय हो जाओ, शक्ति आ गई। शक्ति, मेरे बेटे को बचाओ। वह शक्ति वह हत्यारा इमारत की छत से कूद गया। और तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा। मेरे बच्चे, छोड़ दो, मुझे चंदा मामा के पास जाना है। मुझे चंदा मामा के पास जाना है। क्या मामला है तुम्हारा? यह बच्चा कहीं से भी नज़र नहीं लगा रहा, मरना क्यों चाहता है? तुम इसकी उम्र पर न जाओ। शक्ति दिमाग से यह बच्चा है। इसे चंदा मामा के बारे में कहानियाँ सुना कर चांद मामा को अपना मामा बना लिया है, इसलिए यह हर हाल में चंदा मामा के पास जाना चाहता है। किसी ने इसे बहका दिया कि इसे मरकर आसानी से चंदा के पास पहुंचा जा सकता है। बस तभी से अपनी जान देकर यह जल्दी से चंदा मामा के पास पहुंचने की कोशिश कर चुका है। इसके ऐसी कोशिश 20 बार की है और आज यह सफल भी हो जाता अगर तुम ना आती तो। लेकिन तुम जानती हो कि पगले को बचाने की आओगी और मैं कब तक रोकती रहूँगी। आज नहीं तो कल यह चांद के लिए मरना ही है और मुझे इस अबला को इस संसार में अकेला छोड़ जाना है। बुढ़िया की आंखों से आंसू की गंगा जमुना बह निकली। इस संसार में रहने वाली एक नारी की कोई कष्ट मुझे हरगिज मंजूर नहीं है। तुम्हें तुम्हारे बच्चे को वियोग का कष्ट सहना, इसके लिए क्या करोगी शक्ति? मैं उसे चांद ला कर दूंगी। और शक्ति चंदा ला कर देगी? कैसे ला कर देगी? वो देखो, चंदा मामा आवास की रात में चांद कैसे? मैं बताती हूँ। शायद तुम ये बात जानते हो कि वास्तव में अंतरिक्ष और चांद का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। वास्तव में चांद एक ऐसा उपग्रह है जो अंतरिक्ष में पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है और सूर्य की रोशनी लेकर चमक रहा है। चांद जैसे उपग्रह अंतरिक्ष में एक नहीं बल्कि हजारों हैं, सूर्य की रोशनी से चमक रहे हैं, चांद होने का अभ्यास देते हैं। बस मैंने अंतरिक्ष में विचरते एक छोटे उपग्रह को सूर्य की रोशनी के सामने कर दिया और सूर्य की रोशनी के प्रभाव से चमक कर चांद होने का अभ्यास दे रहा है। लेकिन अब तुम निश्चित तुम्हारा बेटा खुश हो जाएगा।
भांजा सिर्फ खुश ही नहीं बल्कि बहुत खुश था, बहुत खुश। चंदा मामा आए, अपनी किरणें लाए, किरणें मैं नहाऊंगा और अपनी ताकत पाऊंगा, पा रहा हूँ, मैं अपनी ताकत पा रहा हूँ, हा हा हा। भांजे के ठाकुर ने उस कौवे के करकराने को मजबूर कर दिया। प्रिंस था वह कौआ, वह प्रिंस का करकराना संकेत था जालिम की जगने का। और जब कोई जालिम जागे तो भला एंथनी कैसे सोया। और भांजा और साथी अधेड़ ने मेरे मुर्दा शरीर को अपने सब साधना से जिंदा करके बहुत गलत इस्तेमाल किया। अच्छा हुआ शक्ति ने उसकी चाल को ध्वस्त कर दिया। लेकिन ये प्रिंस क्यों कर कसा रहा है? क्या हुआ प्रिंस? ओह, इस इसने विनाश को देख लिया है एंथनी। तेरे तेरे इस विनाश को जो भांजे के रूप में मौजूद है, आज विनाश तेरा ही नहीं, तेरे इन चाहने वालों का भी होगा जो पिछली बार मेरे हाथों से बच गए थे। जूली और मरियमिया इतिहास किंग। ये बच्चा जिंदा हुए लाशों को ये बेचारा ये बच्चा जिंदा हुई लाशों को देखने से पहले नींद में ही बेहोश हो गया, क्योंकि इसकी बेहोशी इन सभी के साथ मौत से सो जाएगा, सभी के साथ मौत की नींद सो जाएगा। और इन सब लोगों की मौत की सज़ा इसलिए मिल रही है क्योंकि ये सब तेरे चाहने वाले हैं और तू इन सब का चाहने वाला है। तू इनका बाल विवाह का नहीं कर पाएगा भांजा, क्योंकि इससे पहले ही एंथनी तुझे मलियामेट कर देगा। एंथनी उछला तो भांजा की ओर, लेकिन टकराया कहीं और, इसलिए तालियां बजा करना उठा भांजा। हाँ हाँ, देखा भांजा, अब वार नहीं करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब भांजा के साथ उसका मामा है। ओह, आसमान में चांद निकला हुआ है, लेकिन कैसे? अमावस का चांद कैसे निकला हुआ है? ओह, मैं बताऊं, मेरी जिद पर शक्ति चंदा मामा को लेकर आई है। मैंने मासूमियत से बचपना दिखाकर उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया, और मैं तुझे और तेरे चाहने वाले को अपने हाथों मारना चाहता था। मामा के जाल में फंस गई शक्ति। उसने चंदा लेकर अच्छा नहीं किया। हालांकि शक्ति ने मामा को कृत्रिम चांद दिया है, लेकिन फिर भी उस पर ऐसी जबरदस्त ताकत का प्रदान कर रहा है जैसे मेरी हर ताकतों पर भारी पड़ रही है। लेकिन भांजा की जबरदस्त पावर जल्द ही मेरे साथ साथ इतिहास जूली भूमिका बेहोश पड़े हैं किंग को भी खत्म कर डालेगी, जिसमें मेरी आत्मा वास करती है। अपने को और सबको बचाने के लिए मुझे कुछ करना होगा, वो भी बहुत जल्दी। लेकिन क्या? हाँ हाँ, एंथनी परेशानी बढ़ती जा रही थी और भांजा के ठहाके। लेकिन अचानक वह हो गया जिसको किसी सपने में उम्मीद नहीं थी। अरे, पिटते पिटते एंथनी ने अचानक अपनी बेटी मारिया पर वार करना क्यों शुरू कर दिया? इसके दो कारण हो सकते हैं, एक तो वह तुम्हारे वारों से पागल हो गया, या फिर मैंने उस पर एंथनी पर अपनी शिव साधना का मंत्र प्रयोग किया था, उससे मस्तिष्क में उसका प्रभाव फिर से हो गया। वैसे कुछ भी हो, वह काम हमारा ही कर रहा है। सही कहा, एकदम सही कहा। खुशी में एक बार फिर नाच उठा भांजा। जबकि उधर, रुक जाओ एंथनी, रुक जाओ। यह तुम क्या कर रहे हो? जिस पर वार कर रहे हो मारिया है तुम्हारी अपनी। पीछे हट, ये मेरी कोई नहीं।
इसे मरना होगा। आई वैसी हो गई चूँकि एंथनी के हाथ में क्रॉस जैसे ही नीचे आया किया, मारिया के कंठ से निकली चीख, और जैसे ही मारिया की कंठ से चीख निकली वैसे ही एंथनी के हाथ में थमा क्रॉस नीचे आने की हालत में ही नहीं रहा। वह बन गया शिकार उस सुषमा का, जो नारी की चीख में पलक झपकते ही विश्व में कहीं भी पहुंचने की शक्ति अपने अपने हाथों से निकालती थी। और इससे पहले भी मैं इस अबला पर हाथ उठाने के तेरा गुनाह माफ़ कर चुकी हूँ एंथनी, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आज तू मेरे हाथों से हर हाल में फना हो जाएगा। ठहरो शक्ति, इससे पहले कि मारिया पर इसलिए वार किया कि क्योंकि तब मेरा शरीर शैतानी शक्तियों के वश में था, लेकिन आज मैंने ये गुनाह पूरे होश में किया है, क्योंकि मेरे पास तुम्हें यहाँ पहुँचवाने के लिए कोई साधन नहीं था। तुम नारी की चीख सुनकर ही यहाँ आती हो, इसलिए यहाँ बुलाने के लिए मुझे अपनी फूल सी बच्ची मारिया पर वार करना पड़ा। मुझे माफ़ कर देना मेरी बच्ची। और सामने का दृश्य देख मामा क्रोध से काँप उठा। ओह, तो तूने यह ड्रामा किया शक्ति को यहाँ बुलाने के लिए? तू समझ रहा है कि शक्ति को तेरे चाहने वाले मेरे साथ हाथों बचा लेगी? नहीं बचा पाएगी, कभी नहीं बचा पाएगी। ठहरो, तुम वही हो जो ना जिसे चांद उपलब्ध करवाया था? हाँ, मैं वही हूँ शक्ति। और साथी मेरे साथी के जाल में फंसकर तूने मुझे चंदा मामा दिया। जब चंदा मामा आकाश में है, मुझे देख रहा होता है, तो मैं अपने शिकार पर भारी पड़ता हूँ, और इस बीच में आने वाले पर भी। ओह, यानी मैंने तुझे चांद लाकर बहुत बड़ी गलती की। कोई बात नहीं, अभी सुधर जाएगी ये गलती को। ओह, मेरा कोई हथियार उसे आसपास नहीं पहुंच पा रहा, और ना ही मेरी ऊष्मा उसके इर्द गिर्द फटक पा रही। इस तरह वार करना बेकार है। चांद की रोशनी में ग्रेविटी पावर उसे मिल रही है, उसके रहते कोई भी वार इस तक नहीं पहुंच सकता ऐसे। लेकिन मैं अपनी उसी पावर की मदद से किसी भी प्रकार अपने वार कर सकता हूँ ऐसे। अपनी ग्रेविटी पावर से हम पर हवा में उछाल कर दूसरे टकरा रहा है। ये अपनी उस पावर से कुछ भी कर सकता है शक्ति। इसकी पावर को ख़त्म करने ना इसे वश में करना नामुमकिन है। मेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। जिस तरह मैंने मामा के लिए कृत्रिम चांद का निर्माण किया है, वैसे ही उसे ख़त्म भी कर सकती हूँ। मैं जानता हूँ तू ऐसा काम कर सकती है, लेकिन ऐसा करने के लिए तुझे उड़कर अंतरिक्ष में जाना होगा, और ऐसा तू कर नहीं पाएगी क्योंकि तेरी ग्रेविटी पावर ज़मीन से हिलने नहीं देगी। ओह, मामा भांजा ने के शरीर से इतना भारी कर दिया कि मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ। उफ, अब क्या करूँ एंथनी? और मैं बताता हूँ। अब तू सिर्फ एक काम कर, जब तक तू मेरे हाथ ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक तू यूं ही खड़ी रहे। अय्या, उसके चाहने वाले की मौत का नज़ारा। हा, भांजा के हाथ से एंथनी को तड़पाने के लिए मजबूर कर दिया, और उसके चाहने वालों को भी। और यह शक्ति की आंखों के सामने हो रहा था। चंदा मामा दूर से पुए पकाए बूर के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। रूठे अरे यह क्या हुआ? एक आध अंधेरा कैसे छा गया? देख, वो आकाश में कहीं नहीं है। अरे, यहाँ पर इस तरह अंधेरा छाने का मतलब तेरे चंदा मामा रूठ गए हैं। अरे, चंदा मामा तो सचमुच आकाश में नहीं है, कहाँ गई? मैंने उन्हें भगा दिया खड़े खड़े ही, और मेरा ऐसा करने के लिए मैंने यहीं खड़े खड़े अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, जिससे निकलने वाली तीव्र ऊष्मा
अंतरिक्ष में मौजूद कृत्रिम चांद तक पहुंची और उससे पहले सूर्य की ऊष्मा दहकते हुए चांद को पिघला कर उसमें गैस में अंतरिक्ष में उड़ा दिया। ऐसा नहीं कर हो सकता चंदा मामा, ऐसे मुझसे रुट कर नहीं जा सकते। ऐसा हो चुका है मुन्ना, और अब ये सबूत है तू अब उड़ सकता। ये सबूत है कि अब मैं उड़ सकती हूँ और तुझ तक पहुँच कर वार भी कर सकती हूँ। यह काम अब मैं भी कर सकता हूँ भांजा, क्योंकि मुझ में भी पावर अब तेरी पावर का असर खत्म हो गया। मुझे यहाँ से भागना होगा। भागता कहाँ है मूर्ति को जगाने वाले, जरा ये तो देखता जा, मुर्दा बनने में कितना मज़ा आता है। और मामा का साथी मुर्दा बनकर भांजा की तरफ पलटा एंथनी। अब तेरी कब्र में जाने की बारी है भांजा, मुर्दा बनकर। ठहरा एंथनी, इसके लिए मेरे पास कब्र से भी अच्छी जगह है। उस जगह, उस चांद की धरती जिसे यह बहुत प्यार करता है, मैं इसे वहीं छोड़ आती हूँ। और भांजा को लेकर शक्ति चांद की धरती की तरफ बढ़ गई और इतिहास महाराजा जूदी किंग को लेकर वापस लौट पड़ा। एंथनी भी अब क्या करता, वह भी अपनी कब्र में लौट गया। समाप्त दोस्तों।